बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती वाला जो वाक़या हुआ है उसका सबको पता चल चुका है। मल्टीमीडिया का दौर है, वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। उस बंदे ने कुरान पाक को अदालत के सामने जलाया और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को इससे तकलीफ़ पहुंची है। स्वीडन की तरफ से ये पिछले एक साल में दूसरा या तीसरा वाक़या है। कुरान पाक की ये गुस्ताखी उसने जो की, उस पर मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारे एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए गए, प्रोटेस्ट किए गए। पाकिस्तान के अलावा ईरान ने इस दफ़ा बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ये वीडियो मैं 5 से 6 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देर से रिकॉर्ड करने की वजह क्या है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी कुरान पाक से जो मोहब्बत है ये किस तरह की है, इस वीडियो में इसको थोड़ा सा जांचने की कोशिश करेंगे। उस बंदे ने कुरान पाक की गुस्ताखी की, जलाया उसको और हमने मुजाहरे किए। बहसीयत पाकिस्तानी कौम कह ले या बहसीयत उम्मत मुस्लिमा, पूरी दुनिया में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो जो इनडायरेक्टली कुरान पाक की गुस्ताखी कर रहे हैं, कुरान पाक को वो जो इनडायरेक्टली जला रहे हैं, उसके लिए एहतजाज हम कब करेंगे। मैं ये हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा कि इस तरह का जब कोई वाक़या होता है तो हमें उस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने कुरान पाक को जो मोहब्बत दी हुई है वो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ वरासती और जज्बाती सी मोहब्बत है। मेरा टारगेट सारे मुसलमान नहीं है, बहुत सारे लोग इसको तर्जमे से अच्छी तरह पढ़ना भी जानते हैं और बहुत सारे ममालिक में, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो कुरान पाक ही है। ये बात हकीकत है। दुख की बात इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ना समझ के पढ़े जाने वाली किताब कुरान पाक है। अरबों के लिए तो सहूलत है, उनकी ज़ुबान में नाजिल हुआ है कुरान पाक, वो डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सब समझ आ रहा है उनको अल्लाह ताला क्या कह रहा है उनसे। मसला हमारे लिए है जो अजमी है, जो अरब नहीं है, जिनकी ज़ुबान में कुरान पाक नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस हैं, अफ्रीकन हैं, पाकिस्तानी हैं, एशियन हैं, हम सारे लोग जो अरबों में शुमार नहीं होते, हमारे लिए दिक्कत है इसको पढ़ना। क्या हम कुरान पाक के गुस्ताख नहीं हैं कि हमने इसको कभी खोल के ही नहीं देखा? इसका मतलब ये है कि हमें इससे सीधी सी जज्बाती सी मोहब्बत है, वरासती सी मोहब्बत है कि अगर इसके ख़िलाफ़ या इसके साथ कोई कुछ गलत करता है तो हमें तकलीफ़ बड़ी होती है। ना ना ना, कुरान पाक को कुछ ना करना। लेकिन हमने, अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है कभी नहीं पढ़ा। इसको मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में आपके वालिद साहब हैं, आपने उनके लिए अलग 2nd फ्लोर पे एक रूम बनाया हुआ है, उनकी बेडशीट भी अच्छी है, बेड भी अच्छा है, उनके कपड़ों का भी आप बड़े अच्छे से एहतमाम करते हैं। बाहर बाज़ार में या चौक में आपके वालिद साहब को अगर कुछ कोई गलत कहे या हाथ से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करे या गाली गलौज करे, बहुत बुरा लगता है, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और आप जिस हद तक उस बंदे के ख़िलाफ़ जा सकते होते हैं आप ज़रूर जाते हैं। क्यों भाई, आपको मोहब्बत है। वही वालिद साहब जब घर में आके आपको गलत काम से रुकने का कहें या कोई ऐसा काम जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है वो कहें तो आप उस पर बिल्कुल भी कान नहीं धरते। बजाय इसके कि उनको बाहर भी इज़्ज़त दी जाए, उनको अगर कोई बुरा भला कहे तो उसको भी रोका जाए, उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया जाए, उसको जिस हद तक जा सकते हैं जाया जाए, उसको रोका जाए और इसी वालिद की घर में बात भी सुनी जाए। ना कि उसको अलग एक कमरा दे दिया हुआ है आपने और वो वहाँ पे आराम करे, खाए पिए अच्छे से, और आपका मौक़िफ़ ये हो कि अब्बा जी आपसे मोहब्बत बहुत है, आपको अगर कोई कुछ गलत कहता है तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा, उसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे बाप को कुछ कहने की। लेकिन देखें, आप जो कहते हैं वो मैं नहीं सुन सकता, आपका काम है बस ऊपर आराम करें। ना आपको मैं वक्त दे सकता हूँ, ना आपकी बातों पे मैं अमल कर सकता हूँ। आपको अलग कमरा दिया हुआ है वो आप रखें, लेकिन प्यार मुझे आपसे है, वरासती सी मोहब्बत मेरी आपसे है, जज्बाती मोहब्बत मेरी आपके लिए। आपको कुछ कोई गलत कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सलूक हम कुरान पाक के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कुरान पाक को अच्छे कपड़े के गिलाफ में हमने लपेट के ऊपर शेल्फ पे ज़रूर रखा हुआ है। ना हमारे पास वक्त है उसको देने के लिए और ना अल्लाह हमें क्या कह रहा है, ना हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। तो गुस्ताख तो हम हुए ना, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं ख़ुद को शामिल करके कह रहा हूँ। मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि ये वीडियो मैं 5 से 6 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वाक़े के बाद। और हकीकत ये है कि मैंने ख़ुद से इस बात की कमिटमेंट की थी कि जिस दिन मैंने कुरान पाक का एक रुकू तर्जमे के साथ पढ़ लिया ना, अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहा है, उस दिन रिकॉर्ड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। आपने कुरान पाक की बेहुरमती करनी है, गुस्ताखी करनी है, इसको जलाना है जलाएं। मैं आपके साथ एहतजाज फ़िज़िकली बाहर निकल के भी करूँगा और मैं इसको पढ़ के इसकी तालीमात पे जो अल्लाह ताला ने मुझे बताया इस पर अमल करके आपसे बदला लूँगा। इससे बेहतर बदले का तरीका और क्या हो सकता है। ये तो किस तरह की कोई मोहब्बत नहीं है, ये तो जज्बाती सी मोहब्बत हो गई कि आपने उसको लपेट के गिलाफ में बड़े अच्छे से शेल्फ़ के ऊपर तो रखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ने की कोशिश कभी नहीं की। ये किस तरह की मोहब्बत है। हम सबको मिल के
एहतजाज भी करना है जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, और आज इस बात का अहद कर लें कि हमने कुरान पाक को तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ना है। अदरवाइज़ यकीन माने हम भी गुस्ताख हैं, हम भी कुरान पाक को इनडायरेक्टली जला ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमने इसको सिर्फ संभाल के ही रखा हुआ है। ये मिसाल मेरे मुंह से आप सुनने लगे तो हो सकता है कि आपको उकताहट होने लगे कि भाई बस कर दो, ये बहुत दफ़ा हमने मौलवियों से सुन ली हुई है। लेकिन वल्लाह यकीन करें वो मिसाल बिल्कुल सही है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। आपको कोई दोस्त आपका बाहर से ख़त भेजे, USA से, अमेरिका से, जो वहाँ पे सेट हो, बिल्कुल डॉलर कमा रहा हो, आपके लिए वो एक मेल छोड़े या ख़त भेजे डाक के ज़रिए, PCS के ज़रिए, और वो सारा इंग्लिश में लिखा हो और आपको इंग्लिश पढ़नी ना आती हो, ऊपर आप अपना नाम सिर्फ पढ़ लें और नीचे वो ख़त सारा अभी पड़ा हुआ है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप फ़ौरन किसी इंग्लिश जानने वाले के पास जाएंगे भाग के। क्या पता क्या लिखा होगा, क्या पता दोस्त ने ये लिखा हो कि ये काम कर लो ज़्यादा पैसा है, ये काम कर लो वहाँ बुला लेता हूँ, ये काम कर लो कामयाब हो जाओगे। फ़ौरन भागे कि नहीं भागे आप अपने दोस्त की तरफ, ऐसे दोस्त की तरफ जिसे इंग्लिश आती है। अल्लाह ताला भी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ही छोड़ी हुई हैं कुरान पाक में, आपको बताना ही चाह रहा है कि इन बातों पे अमल कर लो, आपकी फ़लाह है, कामयाबी है। इसके लिए तो कभी आप नहीं भागे किसी मौलवी के पास कि सिखाओ हमें तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ना, हमें भी समझ आए कुरान पाक में क्या कह रहा है अल्लाह ताला। इस सारी वीडियो का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप एहतजाज फ़िज़िकली बाहर निकल के ना करें, बिल्कुल करें, तकलीफ़ पहुँचती है, पहुँची भी है, और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने इस पर एहतजाज किया भी है। मैं ये वीडियो यहाँ चाइना में बैठा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे इससे तकलीफ़ पहुँची है तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को मैंने बड़ा डीपली सोचा है कि हम भी इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से कुरान पाक के गुस्ताख ही हैं, हम भी इसको जला ही रहे हैं। यकीन माने 2 आयतों को तर्जमे के साथ पढ़ने के लिए अब तो कारी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में सब कुछ पड़ा हुआ है। इस मोबाइल से आप बाहर से आया हुआ मैसेज तो गूगल ट्रांसलेट पे फ़ौरन ट्रांसलेट कर लेते हैं, कुरान पाक की आयत कभी आपने कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट नहीं की, सोचने की ज़रूरत है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने और सहाबाए कराम ने इसी कुरान पाक को पढ़ के सारी दुनिया पे हुकूमत की है, जिसको छोड़ के हम ख्वार हो रहे हैं। इसको तर्जमे के साथ पढ़ने का अहद करें। उम्मीद करता हूँ जो बात समझाना चाहिए वो मेरे समेत हम सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।